वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू लेटर से, जिसकी हम मीनिंग भी जानेंगे, डेफिनेशंस भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है वॉलेट। अ वॉलेट इज अ स्मॉल फ्लैट केस इन विच मनी इज केप्ट। तो वॉलेट मतलब होता है जो हमारा पर्स होता है, बटुआ जिसे कहते हैं, स्मॉल छोटा सा केस जिसमें हम पैसे रखते हैं। वाटरफॉल। वाटरफॉल इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर लाइक अ रिवर दैट फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो वाटरफॉल मतलब झरना। जब नदी वगैरह का पानी जब बहुत ऊपर ऊंचाई से गिरता है तो फॉल मतलब गिरना होता है। वाटर आपको सबको पता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वाटरफॉल, जिसे हम हिंदी में झरना बोलते हैं। वैगन। अ वैगन इज अ 4-wheeled व्हीकल लोड टू कैरी हैवी लोड्स। तो वैगन मतलब 4 पहियों की गाड़ी, ट्रक वगैरह जो होती हैं, जो भारी लोड उठाने के लिए व्हीकल या गाड़ियां जो होती है उसे कहते हैं वैगन, जैसे ट्रक होती है। वॉलरस। अ वॉलरस इज एन ओशियन एनिमल विद अ लार्ज बॉडी एंड 2 लॉन्ग कर्व टस्क। तो वॉलरस एक तरह का ओशियन एनिमल होता है, मतलब महासागर में पाया जाता है। लंबी सी इस तरह से बॉडी होती है और उसके मुंह में इस तरह से नीचे की तरफ 2 नुकीले बड़े बड़े दांत होते हैं। आप सबने देखा होगा कार्टून वगैरह में, हमने ये वॉलरस देखा है। तो यही होता है, ये एक ओशन एनिमल है, मतलब एक्वेटिक एनिमल है। वाटरमेलन। A watermelon is a large fruit with red watery flesh inside a green skin. तो watermelon मतलब तरबूज। हम सब जानते हैं बाहर से ये हरा होता है, अंदर से ये लाल होता है, और ये गर्मियों के मौसम में आता है और ये काफ़ी पानीदार होता है। तो हमें गर्मियों के मौसम में इसलिए ये आता है और हमें खाना भी चाहिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। वेटर। A waiter is a person who serves food and drinks in a restaurant. तो वेटर मतलब बैरा। रेस्टोरेंट में जो हमें खाना पानी आदमी, उसे कहते हैं वेटर, हिंदी में बैरा बोलते हैं। वॉश। टू वॉश इज टू क्लीन समथिंग विथ सोप एंड वाटर। वॉश मतलब धोना। किसी चीज़ को हम पानी साबुन से साफ करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं, उसे हम कहते हैं वॉश। Wave. A wave is made when in lake or ocean moves up and down. तो वेव मतलब होती है लहर, और लहर बनती है जब लेक में जो पानी होता है वो ऊपर नीचे होता है, तब बनती हैं लहरें। और समंदर वगैरह में कई बार जो लहरें होती हैं वो चांद के हिसाब से, हाई टाइड लो टाइड आपने सुना होगा, तो वो चंद्रमा के प्रभाव से बनते हैं। ऊंची लहरें, नीची लहरें, काफ़ी ऊंची लहरें हाई फुल मून में जब होता है तो हाई टाइड्स बनती हैं। वॉक। टू वॉक इज टू मूव अलॉन्ग लिफ्टिंग 1 foot एट अ टाइम एंड पुटिंग इट डाउन इन द फ्रंट ऑन द अदर। मतलब वॉक मतलब चलना। जब हम एक पैर आगे उठाते हैं फिर दूसरा पैर उठाते हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसे कहते हैं वॉक। Water. A water is a clear liquid that comes out of a tap. तो water एक साफ लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं पानी। Wear. To wear something is to have on your body as clothing or ornaments. Wear करना मतलब पहनना। जब किसी चीज़ को, चाहे वो कपड़े हों या ornaments मतलब गहने हों, उन्हें हम अपने शरीर पर डालते हैं तो उसे कहते हैं वियर करना। वेदर। वेदर इज हाउ कोल्ड और हॉट, कोल्ड, स्टोमी और काम इट इज आउटसाइड। इट इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर मतलब मौसम, गर्मी, सर्दी, तूफानी या शांत, ठंडक, इस तरीके का बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से वेदर होता है। और ये
वेदर थोड़े समय के लिए होता है, एक दिन से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। तो वेदर बहुत ही कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वो 3 से 4 महीने के लिए होता है। ये कुछ मंथ्स के लिए हैं क्लाइमेट वगैरह, लेकिन कुछ मंथ से लेकर कुछ लंबे समय के लिए होते हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट, लेकिन वेदर चेंज होता रहता है। वेट, when something is covered or soaked with water, we know got wet in the, wet मतलब गीला होना। जब कोई चीज़ पानी से भीग जाती है तब तो क्या होती है, गीली हो जाती है, वेट हो जाती है। विस्कर्स आर द लॉन्ग हेयर दैट ग्रोज ऑन अ एनिमल फेस। तो विस्कर मतलब जो मूछे या लंबे, जो जानवरों की मूछें होती हैं, लंबे बाल होते हैं जो उनके मुंह में, फेस में, उन्हें क्या कहते हैं, विस्कर्स। देन वेडिंग, अ वेडिंग इज अ स्पेशल ओकेशन व्हेन 2 पीपल गेट मैरिड। तो वेडिंग मतलब होता है शादी, विवाह, मैरिज, उसे ही कहा जाता है वेडिंग, जहाँ पर 2 लोग शादी करते हैं, तो उस ओकेशन को बोलते हैं वेडिंग। वेल, अ वेल इज अ ह्यूज ओशियन एनिमल दैट ब्रीथ्स एयर। तो वेल बहुत बड़ी सी मछली जैसी एक जानवर होता है जो बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट एनिमल होता है ये। विस्पर होता मछली जैसे है, लेकिन ये मैमल होता है। विस्पर, टू विस्पर इज टू टॉक वेरी क्वाइटली सो दैट ओनली 1 पर्सन कैन हियर। विस्पर मतलब फुसफुसाना। तो विस्पर करना मतलब जब हम इतना धीरे बोले कि सिर्फ एक ही इंसान जिससे हम कह रहे हैं वही सुन सके, मतलब उसी के कानों में फुसफुसाएं, तो फुसफुसाने को ही क्या कहते हैं, विस्पर। वीक, अ वीक इज 7 days लॉन्ग, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। वीक मतलब हफ्ते, एक वीक, एक हफ्ता बनता है 7 दिनों से, और साल में 52 हफ्ते होते हैं। वीट, वीट इज द प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन अ फार्म एंड ग्राउंड टू मेक फ्लोर। वीट मतलब गेहूँ, जिससे हमारे घर का जो आटा होता है जिसे हम खाते हैं वो वीट से बनता है। वीट को पीसने के बाद जो पाउडर मिलता है वही होता है आटा, जिससे रोटियां बनती हैं। विसिल, विसिल मतलब सीटी। अ विसिल इज अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स अ लाउड शार्प साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू इट। तो विसिल एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जब हम इसमें जोर से फूंकते हैं तो बहुत ही शार्प साउंड निकलती है। वे समथिंग इज टू फाइंड आउट हाउ हेवी इट इज। वे मतलब वजन, किसी चीज़ को वे करना मतलब उसका वजन नापना कि वो हल्की है कि भारी है। व्हील, अ व्हील इज अ राउंड फ्रेम दैट टर्न्स ऑन रॉड एंड मेक इट इजियर टू मूव थिंग। व्हील मतलब पहिए, चक्के, जो किसी चीज़ को जिसमें रॉड के बीच फंस के इधर से उधर मूव करने में हेल्प करते हैं। वाइट, वाइट इज द कलर ऑफ सॉल्ट एंड स्नो, इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक। वाइट कलर इज द साइन ऑफ पीस। तो वाइट मतलब सफ़ेद, सफ़ेद रंग एक तरह का रंग होता है। और वाइट जो कलर है वो सॉल्ट का होता है, मतलब नमक का कलर, बर्फ़ का कलर सफ़ेद होता है, और ये ब्लैक का अपोजिट होता है। और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक भी होता है। विंड, द विंड इज एयर दैट इज पावरफुल एंड मूविंग क्विकली। तो विंड मतलब तेज हवा जो चलती है उसे कहते हैं विंड। देन वायर, वायर इज अ थिन मेटल दैट इज ऑफन कवर्ड विथ प्लास्टिक। तो वायर एक तरह का थिन मेटल का धागा होता है। तो ये थिन मेटल थ्रेड होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज़ होता है। वुमेन, वुमेन इज़ अ ग्रोन अप गर्ल। तो जब गर्ल्स ग्रोन अप हो जाती हैं तो वो वुमेन बन जाती हैं, मतलब लड़की से औरत।
Windmill. A windmill is a machine that uses the power of wind to turn its sails. तो windmill क्या होती है? पवन चक्की, मतलब एक मशीन होती है जो अलग अलग चीज़ों के लिए इससे यूज़ किया जाता है। पवन चक्की इस तरह के व्हील्स होते हैं जो हवा के द्वारा गोल गोल घूमते हैं, जिससे बिजली बना सकते हैं और बहुत तरह के कामों में हम यूज़ करते हैं एयर की एनर्जी को, विंड की एनर्जी को। विच इज़ एन इमेजिनरी वुमेन विद द मैजिकल पावर्स। तो विच मतलब चुड़ैल, जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स होते हैं, जिसे हम डायन वगैरह बोलते हैं। तो ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है। वुड इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ अ ट्री दैट इज़ यूज टू मेक टेबल्स, चेयर्स एंड अदर फर्नीचर। वुड मतलब लकड़ी जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। देन विंडो, अ विंडो इज एन ओपनिंग इन अ वॉल दैट लेट्स इन एयर एंड लाइट। विंडो मतलब खिड़कियाँ, जिससे ओपन करने से हवा और रोशनी अंदर आती है। विजार्ड, अ विजार्ड एन इमेजिनरी मैन विद मैजिकल पावर। तो विजार्ड भी जिस तरह विच होता है तो विच वुमेन होती है, और विजार्ड मैन होता है, इसके पास भी मैजिकल पावर होते हैं, ये भी इमेजिनरी कैरेक्टर होता है। वूल, वूल इज द सॉफ्ट कर्ली हेयर ऑफ अ शेप दैट इज स्पन इनटू yarn एंड यूज फॉर knitting और मेकिंग क्लोथ। तो वूल मतलब ऊन, जो शिप से हमें मिलता है और बाद में जिससे स्वेटर वगैरह और वूलन क्लोथ्स बनते हैं। विंग्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ अ बर्ड बॉडीज दैट हेल्प इट टू फ्लाई। तो विंग मतलब पंख, जो बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल दैट लुक्स लाइक अ लार्ज डॉग। तो वुल्फ मतलब भेड़िया, जंगली जानवर होता है जो एक कुत्ते की तरह दिखता है। वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट लिव्स ऑन इट। तो वर्ल्ड मतलब विश्व, दुनिया मतलब अर्थ, और अर्थ के अंदर जो भी चीज़ रहते हैं उन सब को एक साथ इकट्ठे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड। worm, a worm is an animal with a long blendy body that lives in the ground। तो worm मतलब कीड़े। wrong means not correct, your answer is wrong। wrong मतलब गलत, कोई चीज़ अगर सही नहीं होती तो उसे हम कहते हैं wrong मतलब गलत। waist is the narrow part of our body between ribs and hips। तो waist मतलब कमर। a wrinkle is a crease, डॉग हैव रिंकल्स ऑन देयर स्किन। तो रिंकल मतलब शिकन या माथे पे जो लाइनें उभर के आती हैं चेहरे पे, उसे क्या कहते हैं? रिंकल। सिकुड़न जो होती है उसे कहते हैं रिंकल। जैसे डॉग्स वगैरह के, आपने बुलडॉग्स वगैरह के देखे होंगे, चेहरे पे रिंकल्स आते हैं। रैप, टू रैप इज टू अरेंज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग अराउंड अ पर्सन और अ थिंग। The old woman wrapped a shawl around herself। तो कोई सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कवरिंग किसी पर्सन या किसी चीज़ के चारों ओर लपेट देना, उसे क्या कहते हैं? रैप करना। तो जैसे एक ओल्ड वुमेन ने अपने चारों तरफ शॉल को रैप की है, उसी तरीके से गिफ्ट रैप होता है, किसी को कवर कर लेना, कवर कर देना। वेटिंग रूम, a waiting room is a room where one will wait for the arrival of a train, aeroplane, bus, etc। तो वेटिंग रूम मतलब प्रतीक्षालय, जहाँ पर हम अपने ट्रेन, एरोप्लेन, बस जब तक नहीं आती है उसके आने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं जिस रूम में, उसे कहते हैं वेटिंग रूम। रिस्ट, द रिस्ट इज द जॉइंट बिटवीन द हैंड एंड द आर्म। तो रिस्ट मतलब कलाई, हैंड और ये आर्म के बीच में, हैंड और ये आर्म के बीच में जो हमारा यहाँ पे हम जहाँ पे घड़ी पहनते हैं, बांधते हैं, उसे कहते हैं रिस्ट। वर्क, टू वर्क मीन्स टू यूज़ द बॉडली और मेंटल पावर सो एज टू मेक और टू डू समथिंग। तो वर्क मतलब काम करना, अपने बॉडी और माइंड को किसी चीज़ में कुछ करने के लिए लगाने, क्या कहते हैं? वर्क। देन वेक, टू वेक मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग, इट इज़ अ टाइम फॉर अ बेबी टू वेक अप।
वेक मतलब जागना, जब हम नहीं सोते हैं, उठे रहते हैं तो हम वेक रहते हैं, मतलब जागे रहते हैं। राइट, टू राइट इज टू पुट वर्ड्स ऑन पेपर सो दैट पीपल कैन रीड देम। राइट मतलब लिखना, जब हम कुछ वर्ड्स पेपर में लिखते हैं ताकि कोई इसे पढ़ सके तो उसे क्या कहते हैं, राइट मतलब लिखना। वरी, वरी मीन्स टू फील एंशियस, आई एम वरीड अबाउट माई रिजल्ट। वरी मतलब चिंता करना, परेशान होना। वॉल, वॉल इज अ वर्टिकल सरफेस मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक एक्सेट्रा यूज्ड और एनक्लोज अ स्पेस। तो वॉल मतलब होती है दीवार।